हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पीछे कि सीयूईटी यूजी 2024 का जो पेपर है उसके डिफिकल्टी लेवल को लेकर के बात की गई है। तो यहाँ पर जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि जो सीयूईटी यूजी का जो पेपर रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। उसका जो पेपर है उसको नॉर्मली किस फॉर्म में रखा जाएगा तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो नॉर्मल आएगा, आपका नॉर्मल पेपर रहेगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चों के अंदर से जो प्रेशर है एग्जाम को लेकर के उसको रिड्यूस करना है। इस वजह से उन्होंने क्या बोला है कि जो सीयूईटी का पेपर है वो नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पर जो पेपर इजी रहेगा इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बोर्ड पे फोकस करने लग जाएंगे और सीयूईटी भूल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर पेपर नॉर्मल है तो वो सभी बच्चों के लिए नॉर्मल होगा, इजी है तो वो सभी के लिए इजी होगा। और जो उसकी कट ऑफ है वो जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी, यानी बढ़ने वाली है। तो आप लोग इस पे से बिल्कुल अपना दिमाग हटा दें कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। हाँ, ये है कि आपका इजी आएगा। अगर पेपर इजी होता है तो उसमें गलत होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो आप उसको अटेम्प्ट करने का बिल्कुल सोचते हो और अगर कंफर्म नहीं होता फिर वहीं पर गलत हो जाता है। तो इस वजह से अगर पेपर ईजी आ रहा है तो वहाँ पर गलत होने के चांसेस रहेंगे और क्या होगा, वहाँ पर सभी बच्चों के लिए ईजी आ रहा है। ठीक है ना, तो पहली चीज़ आपकी ये हो गई। दूसरी ये है कि बोर्ड के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं जिनका अभी बोर्ड है तो वो लोग क्या करें, अपना बोर्ड के पेपर से बस थोड़ा सा ऊपर का पढ़ते चलें, जिससे आपकी बोर्ड की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और साथ में सीयूईटी की भी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी हम लोग देखेंगे जो इसका पेपर होने वाला है वो यहाँ पर पेपर जो है वो सीबीटी और ओएमआर, सीबीटी और ओएमआर दोनों बेस्ड पर होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और ओएमआर में जिसमें सर्कल फिल करना होता है वो भी होगा। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पेपर को अटेंड कर सकते हैं बच्चे। बस ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सा बच्चा ओएमआर से दे सकता है या कौन सा सीबीटी के फॉर्म में देगा पेपर, लेकिन ये है कि दोनों ही मोड में पेपर आपका लिया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिसका 12th है या एग्रीकल्चर से है तो उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। बाकी यहाँ पर बताने का मकसद था कि आपका जो पेपर है वो इजी रहेगा, बोर्ड और सीयूईटी दोनों को लेकर के चल सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पेपर इस बार कंडक्ट होगा। कौन बच्चे कंप्यूटर बेस्ड देंगे या फिर कौन बच्चे ओएमआर बेस्ड पेपर देंगे ये कंफर्म नहीं है, ये आपको 19 तारीख को पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो बच्चा जो है वो 6 सब्जेक्ट, यानी जो ऑप्शन है कई बार से ये हो रहा था कि कितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसमें ये हुआ है कि जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा चूज किया गया होगा उसको ओएमआर बेस्ड कराएंगे। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है, लेकिन आगे आपको कंफर्म हो जाएगी ये बात। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है, सीयूईटी के थ्रू अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं आप हमारे चैनल वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट के साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं वो विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी नाम से जो चैनल है वहाँ पर रहेंगे और वो वहाँ पर जिस किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिलिंग से लेकर के अपना सब्जेक्ट चूज करने से लेकर के वो सारे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम का हो, आपको बेस्ट गाइडलाइन यहाँ से दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।